हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ेंगे उदयपुर संभाग के उदयपुर जिला का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था और पार्ट 1 में हमने सांस्कृतिक परिदृश्य तक पढ़ लिया था। इसके पश्चात आगे देखते हैं एक बार फिर से राजस्थान के मैप में उदयपुर देख लीजिए कहाँ पर है। तो ये आपका उदयपुर इस तरह से उदयपुर गुजरात सीमा पर है। आपको बताया था कि कौन कौन से ज़िले की सीमा उदयपुर के साथ लगती है। अब देखते हैं यहाँ से आगे। अब है जो उदयपुर के अंदर धार्मिक स्थान कौन कौन से हैं। तो धार्मिक स्थान में एकलिंग जी का मंदिर है और इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। और यहाँ पर एकलिंग जी के काले पत्थर की चौमुखा 4 मुख वाली प्रतिमा स्थित है। यह राज्य में पशुपति संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। पशुपति संप्रदाय का राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल के द्वारा दिया गया। मतलब जो वर्तमान में जो दिखता है वो महाराणा रायमल ने इस तरह से बनाया है। एक मंदिर है जी यहाँ पे सास बहू का मंदिर। यह नागदा जगह है जहाँ जो उदयपुर में स्थित है वहाँ पर है और इसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है सास बहू के मंदिर में। एक यहाँ पर जगत अंबिका मंदिर, यह महामारू शैली में बना हुआ है और इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं और यह मातृ देवी को समर्पित है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगदीश मंदिर, इसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था और ऐसी कहावत है या ऐसा कहा जाता है कि जो जगत सिंह यहाँ के राजा थे उनको एक स्वप्न आया था और स्वप्न में जगदीश जी के दर्शन हुए थे और इसी से प्रभावित होकर इन्होंने यह मंदिर बनवाया था। इसलिए इस मंदिर को स्वप्न मंदिर भी कहते हैं। तो स्वप्न मंदिर कौन सा हो गया आपका? जगदीश जी का मंदिर। और ये मंदिर 50 खंभों पर टिका हुआ है। मतलब इस मंदिर के अंदर 50 खंभ है। एक मंदिर है आहड़ के जैन मंदिर। यह आहड़ के जो जैन मंदिर उदयपुर में है ये 12वीं शताब्दी के बने हुए हैं। एक बाण माता का मंदिर है, यह केलवाड़ा उदयपुर में स्थित है और यह जो है भीलों की आराध्य देवी है। बाण माता मंदिर जो है ये केलवाड़ा में स्थित है और ये सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। बाण माता सिसोदिया वंश की कुलदेवी है और जो आमजा माता है वो है भीलों की आराध्य देवी। याद रखना, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था इसमें। तो बाण माता सिसोदिया वंश की कुलदेवी है और आमजा माता भीलों की आराध्य देवी है। एक यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, यह उदयपुर में स्थित है और इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेवाड़ का अमरनाथ? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को। एक यहाँ पे है बोहरा गणेश मंदिर, यह भी उदयपुर में स्थित है। एक मनसा पूर्णी करणी माता मंदिर, यह दूध तलाई की पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पर राज्य का दूसरा रोपवे बनाया गया है या लगाया गया है। और उदयपुर के अंदर एक रोपवे और है, वो कहाँ है? निब्जा माता मंदिर। ये क्या है? फतेह सागर झील के किनारे, और यहाँ पर भी रोपवे बना हुआ है। तो याद रखना, उदयपुर के अंदर 2 रोपवे है। एक है मनसा पूर्णी करणी माता मंदिर में जो राजस्थान का दूसरा रोपवे है और एक निम्बज माता मंदिर में है जिसे निम्बज रोपवे कहा जाता है। ये फतेह सागर झील के किनारे पर है। अब यहाँ के प्रमुख स्थान देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थानों में जावर में आपको बताया था
सीसा और जस्ता निकलता है, और उसके अतिरिक्त यहाँ पर चांदी की खान भी मिली है। एक यहाँ पे है गोविंदा। यहाँ का संबंध महाराणा प्रताप से है। महाराणा प्रताप गोविंदा की पहाड़ियों में बहुत रहे थे, और यहीं पर इन्हीं पहाड़ियों पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। एक यहाँ पर है नागदा। तो मेवाड़ की ये प्राचीन राजधानी हुआ करती, जो नागदा जगह है उदयपुर के अंदर, ये मेवाड़ के राज्यों की, राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। और एक है नाहर मगरा। नाहर मगरा यहाँ के जो राजा थे उनका ये आखेट क्षेत्र था, मतलब जब राजा शिकार के लिए जाते थे तो इस इलाके में जाते थे। अब है प्रमुख मेले। तो उदयपुर में एक हरियाली अमावस्या का मेला लगता है, जो श्रावण अमावस्या में, सावन के महीने में अमावस्या को लगता है। एक विक्रमादित्य मेला लगता है, यह चैत्र अमावस्या को लगता है। और एक शिल्पग्राम मेला है, यह हवाला ग्राम में, जो उदयपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पर लगता है। और एक मेवाड़ महोत्सव है, यह उदयपुर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर संस्थाएं और अकादमी क्या क्या है। संस्थाएं और अकादमी यहाँ पर कौन कौन सी है। तो एक है यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी, यह उदयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना जनवरी 1958 में की गई थी। और यहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मीरा अवार्ड। और ये मीरा अवार्ड वर्ष 2023 और 24 में यह रतन कुमार सांवरिया को दिया गया था। और किस लिए दिया गया था, उनकी एक रचना थी सांप रचना के लिए इन्हें वर्ष 2023-24 में सर्वोच्च पुरस्कार मीरा अवार्ड दिया गया था राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। भारतीय लोक कला मंडल भी कहाँ है, उदयपुर में है। और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में देवीलाल सामर द्वारा करवाई गई थी। एक यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और यहाँ पर एक अध्ययन केंद्र, वो है संत पीपा अध्ययन केंद्र। याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संत पीपा अध्ययन केंद्र स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र है, जो ये इसका मुख्यालय क्या है, बागौर की हवेली में स्थित है। जो पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है, इसका मुख्यालय बागौर की हवेली में स्थित है। और इसको जो राज्य का राज्यपाल होता है उसका संरक्षण प्राप्त है, मतलब संरक्षित, राज्यपाल के अंदर ये संरक्षित रहता है। प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर जो अन्य व्यक्ति जिन्होंने महान काम किए हो, तो एक हुए यहाँ पे नाथू सिंह महियारिया, ये राजस्थानी भाषा के कवि है। एक है मोहन सिंह मेहता, यह शिक्षा शास्त्री थे। और इन्हें 1969 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था 1969 में मोहन सिंह मेहता को। एक यहाँ पे दौलत सिंह कोठारी, तो जो कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी 1959 में, वो इन्हीं के नाम पर, दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही की गई थी। और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में 1962 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, और 1973 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो इन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला हुआ है इनको शिक्षा के क्षेत्र में, दौलत सिंह कोठारी जी को। एक थी भक्ति शर्मा, यह तैराकी थी, जो और इनको जलपरी भी कहा जाता है। और यह प्रथम महिला थी जिसने तैरकर इंग्लिश चैनल पार किया था। ये मापदंड है तैराकी का कि इसमें अच्छे तैराकी जो होते हैं वो इसको पार कर पाते हैं। तो ये प्रथम महिला थी भक्ति शर्मा जी, इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। और एक गौरवी सिंह भी थी, ये भी तैराकी थी। और ये सबसे छोटी महिला तैराकी है जिसने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो सबसे छोटी तैराकी सिंघवी शर्मा है, और भक्ति शर्मा ने भी इंग्लिश चैनल तैरकर पार कर रखा है। एक है युग चेलानी, यह नेशनल तैराकी में राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई थी। राजस्थान नेशनल तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इसके अतिरिक्त मोतीलाल तेजावत,
ये इनका जन्म क्या है, कोलियारी में हुआ था और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। और इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया जगह है वहाँ पे की थी। और इन्होंने फतेह सिंह जी जो वहाँ के शासक थे उनको 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था और उस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया था। तो मेवाड़ की पुकार क्या था, तो मेवाड़ की पुकार था मोतीलाल तेजावर द्वारा वहाँ के राजा फतेह सिंह को 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा, उसको मेवाड़ की पुकार कहा गया। एक है झरना कुमावत, यह भी तैराकी थी और इसने इंग्लैंड में तैराकी की थी। एक यहाँ पे है शिवा चौहान, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर तैनात प्रथम महिला सैन्य अधिकारी, ये सेना में थी और प्रथम महिला थी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तैनात रही थी। एक है माणिकलाल वर्मा, आदिवासी शोध संस्थान भी कहाँ है, उदयपुर में। माणिकलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान कहाँ है, उदयपुर के अंदर। अब देखिए विविध तथ्य जो उदयपुर के अंदर जो छूट गए। तो राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत कहाँ पर है, उदयपुर में। प्रथम स्थायी लोक अदालत भैंस अनुसंधान केंद्र बल्लभनगर में है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। और राज्य में सर्वाधिक एसटी की आबादी कहाँ रहती है, राज्य में सर्वाधिक उदयपुर के अंदर रहती है। राज्य की प्रथम बायोफ्यूल इकाई कहाँ पर है, झावर कोटला में है, वो उदयपुर के अंदर स्थित है। और कोप्तागिरी के लिए उदयपुर को 2023 में ग्लोबल टैग दिया था, ग्लोबल इंडेक्स टैग GI टैग दिया गया था। उदयपुर में G20 सम्मेलन भी हुए थे। और कौन से सम्मेलन हुए थे, एक तो शेरपा सम्मेलन हुआ था जो दिसंबर 2022 में हुआ था और एक वित्त समूह सम्मेलन हुआ था वो मार्च 2023 में हुआ था। तो G20 सम्मेलन के दो भाग यहाँ हुए थे, शेरपा सम्मेलन दिसंबर 22 में और वित्त समूह सम्मेलन मार्च 2023 में। राज्य का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, रेप्टाइल पार्क उदयपुर में है। औषधीय पौधों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये भी उदयपुर में है। और इन्होंने यहाँ पर कृषि की 2 किस्में तैयार की गई थी। तो एक तो मक्का की गई थी, वो उसका नाम था प्रताप शंकर 6, और एक अफीम की गई थी जिसका नाम था चेतक। मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय भी खेरवाड़ा में है जो उदयपुर के अंदर है। तो भीलकोर का मुख्यालय कहाँ है, खेरवाड़ा उदयपुर में। और बालक तीरंदाजी अकादमी भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये था उदयपुर का सेकंड पार्ट का सामान्य ज्ञान। अब 2 पार्टों में हमने उदयपुर का संपूर्ण सामान्य ज्ञान पढ़ लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी उठा सके। और दोस्तों जो मैंने पाली जिला की संपूर्ण जानकारी में आपको जो चीज़ें बताई थी कि आप कंटिन्यू रहिए इस चैनल पर और रोज़ाना डलने वाले वीडियो को समझिए और याद रखिए, आपकी सफलता पक्की है। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं राजस्थान के एक और ज़िले के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। तब तक नमस्कार।